जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है। उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है, डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली मारा जा रहा है। बीमा का वो पैसा देता है, तूफान आता है, आंधी आती है, उसको पैसा नहीं मिलता। खाद की प्राइसेस से मारा जा रहा है। तो हम एक बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी प्रोडक्शन करता है, जो हमें भोजन देता है, उस पर आक्रमण हो रहा है। तो हम समझते हैं कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। और एक और बात, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी उनको मारने का, उनसे चोरी करने का एक तरीका है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसान पर आक्रमण हो रहा है। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूंगा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वो आक्रमण बंद होगा, किसान की रक्षा होगी, उसकी प्रोटेक्शन होगी। ये मैं नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। अचानक राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंच चुके हैं हरियाणा में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया है। ट्रैक्टर चलाकर उन्होंने लगाया है धान। किसानों संघ की बातचीत। राहुल गांधी के इस अवतार से सुबह सुबह अचानक मची खलबली भाजपाइयों में। जी हाँ, राहुल ने कह दिया अब हम सड़कों से ही लड़ेंगे लड़ाई, किसानों के बीच में ही रहेंगे, ना तो घर चाहिए ना तो पद चाहिए। दूसरी खबर निकल के पश्चिम बंगाल में आपको बता दें, सुबह सुबह मतदान शुरू होने के बीच कई जगह पे गोलीबारी तो कहीं बमबारी। अब तक 5 लोगों की मौत, हालात बेहद खराब। 6-7 लोगों की हो चुकी है मौत। तीसरी खबर में बताएंगे, राहुल गांधी के समर्थन में 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह, कांग्रेसियों ने किया ऐलान। बड़ी खबर इसके बारे में आपको बताएंगे। अगली खबर में बताएंगे, जहां कभी नहीं सुना कि अमेरिका के किसी राजदूत ने जो है वो भारत के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी दी, लेकिन मोदी सरकार में अब अमेरिका भी मणिपुर पर बात कर रहा है। बताएंगे इनके बारे में और कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी, क्या कुछ किया है बड़ा ऐलान, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आई है। अचानक सुबह सुबह राहुल गांधी पहुंचे हरियाणा, जहां बीजेपी की बड़ी मुश्किल है। हरियाणा में सुबह सुबह सोनीपत पहुंचे राहुल गांधी। पहले खेत जोते, फिर किसानों के साथ धान की रुपाई। वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। भाजपाइयों की बड़ी टेंशन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह सुबह दिल्ली में शिमला के लिए रवाना हुए थे। इसी क्रम में वो हरियाणा के सोनीपत पहुंचे तो वहाँ अचानक खेतों में पहुंच गए। राहुल गांधी मदीना में पहले ट्रैक्टर से खेत जोते, इसके बाद उन्होंने किसानों के साथ मिलकर धान को रोपना किया। उन्होंने इस दौरान किसानों से बातचीत भी की और उनकी समस्या को जानने की कोशिश भी की। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में राहुल गांधी हाल ही के कुछ महीनों में कई बार अचानक कुछ जगहों का दौरा किया। उन्हें हाल ही में ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा करते हुए देखा गया। इस दौरान उन्होंने उनसे बातचीत भी की। इसके अलावा राहुल गांधी कुछ समय पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल भी पहुंचे थे और उन्होंने दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से भी मुलाकात की थी। तो आपको बता दें, अब इन सब के बीच राहुल गांधी लगातार जो है वो सड़कों पर हैं। राहुल गांधी आम लोगों के बीच में है, किसानों के बीच में है, ट्रक ड्राइवर्स के बीच में है। तो राहुल के इस अवतार को देखकर बीजेपी में खलबली मच गई है, क्योंकि अब राहुल गांधी के इस अवतार में देखकर बीजेपी भाजपाइयों को ये लगने लगा है कि अगर राहुल इसी तरीके से किसानों, जनता के बीच में, ड्राइवर्स के साथ साथ आम कामगारों के बीच में रहेंगे तो इसका मैसेज बहुत दूर तलक जाएगा। राहुल गांधी धानों में रुपाई भी करते नजर आए, लोगों किसानों से बातचीत, यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी चलाते नजर आए। ट्रैक्टर चलाने का भी वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। तो राहुल गांधी के इस खासा अंदाज का हर कोई जो है वो दीवाना हो गया है। राहुल गांधी के इस अंदाज का हर कोई जो है वो कह रहा है कि अब जिस रूप में राहुल गांधी सड़कों पे उतर गए हैं, जिस तरीके से किसानों के बीच में उतर गए हैं, जाहिर सी बात है इससे बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले। ज़रा देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो अचानक कैसे पहुंचे हैं और लोग भी उनके साथ इधर से लेके आना, इधर से अलंकार जी, इधर से अगली एक और खबर बिग ब्रेकिंग पश्चिम बंगाल से निकल के आई है, जहां पश्चिम बंगाल में इस वक्त दंगे की खबर निकल के आई है। जी हां, अब तक 7 लोगों की मौत की खबर आई है। गोलीबारी तो कहीं चल रहे हैं बम।
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान के बीच सुबह सुबह कई जगहों से हिंसा खबरें आईं। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की हत्या हुई है, तो वहीं कूच बिहार में एक हत्या की घटना सामने आई है। मालदा में टीएमसी नेता के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई। मानिक चौक पर भारी बमबारी के बाद मौत की खबर सामने आई। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक राज्य में ये 5वीं हत्या की घटना है। मालदा में बम धमाके की खबर है। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके उम्मीदवारों को निशाना बनाया, गांव में देसी बम फेंके। विजुअल भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पूरा मामला मानिक चौक के दिशार सरद टोला इलाके का है। हुंगली के आरामबाद में निर्दलीय उम्मीदवार जहां आरा बेगम के एजेंट को कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गोली मार दी। घटना रंडी ग्राम पंचायत के सतमासा बूथ का है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव के मद्देनज़र यहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है, लेकिन केंद्रीय बलों की तैनाती भी पूरी तरीके से फेल होती नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ये भी समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं लोकतंत्र, अगर हम दूसरे विपक्षी पार्टियों पर सवाल खड़े करते हैं तो हमें अपने लोकतंत्र पर को भी देखना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में फ़िलहाल केंद्रीय एजेंसियों की तैनाती के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं, सवाल तो ममता बनर्जी से ही लोग पूछेंगे। अगली एक और खबर निकल के आई। राहुल गांधी के समर्थन में 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह करेगी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान। दरअसल आपको बता दें, गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया जिसने उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनका दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया। लेकिन अब इन सब के बीच आपको बता दें, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पूरी तरीके से अब खास करके राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसी जो है वो 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के मद्देनज़र उनके प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए आगामी 12 जुलाई को सभी राज्यों में मौन सत्याग्रह करने का फैसला किया। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद ये बातें कही गई हैं। आपको बता दें, 12 जुलाई को जो है वो काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके समर्थन में जो है वो पूरी तरीके से ये मार्च मौन सत्याग्रह निकाला जाएगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया है और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो है वो इस पूरे मामले में साजिश कर रही है। तो राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, न डरने वाले हैं, हम पूरी तरीके से इस चीज़ से लड़ेंगे, फाइट करेंगे। एक और खबर निकल के आई है, मणिपुर मामले में हुई अमेरिका की एंट्री भड़की कांग्रेस का इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। दरअसल मणिपुर के मामले में अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें, अमेरिका ने मणिपुर में हो रहे दंगे को शांत कराने की प्रस्ताव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है हम उसे पूरी तरीके से शांत कर सकते हैं। इसी पूरे मामले को लेकर के अब मणिपुर में अमेरिका के राजदूत को लेकर हिंसा पर पूरी तरीके से कांग्रेस ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ जब अमेरिका ने गृह युद्ध, देश में छिड़े गृह युद्ध पर कोई विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है और ये मोदी सरकार के लिए शर्मनाक बात है। अमेरिका के कानों तक ये बात पहुंच गई, लेकिन देश के प्रधान सेवक के कानों तक ये बात न पहुंचना अपने आप में सबसे बड़ी विडंबना है। हालांकि कांग्रेस ने ये कहा है कि अमेरिका महोदय, आपकी किसी भी मदद की हमारे देश को ज़रूरत नहीं है। हम इतने सक्षम हैं, हमारी सेना, हमारी पुलिस इतनी सक्षम है कि हम देश में हो रहे तमाम मुद्दों को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक और खबर निकल के आई है, एकनाथ शिंदे ने नीलम गोरे को बनाया शिवसेना का नेता, पार्टी अध्यक्ष का दिया सबसे बड़ा पद। तो दोस्तों, लगातार जो है वो महाराष्ट्र में खींचातान चल रही है। उस खींचातान के बीच महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट एक्टिव है। उद्धव गुट के कुछ नेताओं को अपने पाले में किया है। इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास करके एनसीपी और शिंदे गुट एक साथ जो है वो होती दिखाई दी है। ऐसे में नीलम गोरे जो कि शिवसेना के नेता थे, उनको जो है वो बड़ी कमान दे दी गई है। तो महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं। साथियों, अमेरिका के राजदूत ने
एक ऐसी टिप्पणी की जो भारत की संप्रभुता पर सीधे सीधे हमला है। उन राजदूत ने मणिपुर के मामले में एक टिप्पणी की कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जो तनाव है, उसको दूर करने में अमेरिका मदद करना चाहता है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है टिप्पणी, ये टिप्पणी देश के खिलाफ है, देश की संप्रभुता के खिलाफ है। सवाल यह उठता है कि इतनी हिम्मत कैसे हुई किसी और देश की कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में इस तरह से टिप्पणी करे। हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा पहले। यह हिम्मत आती है प्रधानमंत्री आपकी चुप्पी से। अगर आप सही समय पर बोलते, सही समय पर अपना मुंह खोलते, तो विश्व में किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे आंतरिक मामलों में इस तरह से दखल अंदाजी करें। आप भी समय है प्रधानमंत्री जी, आप जहां नहीं बोलना वहां बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहते हैं, जहां कुछ करना चाहिए वहां कुछ नहीं करते हैं, जहां कुछ नहीं करना चाहिए वहां आगे बढ़ के कुछ करते हैं। और ये अमेरिकी राजदूत का इस तरह की टिप्पणी आना, वो भी आपके अमेरिका यात्रा के एक हफ्ते के बाद, क्या दर्शाता है? क्या यह है हमारी फॉरेन पॉलिसी? क्या यह है आपकी सफल यात्रा का परिणाम? यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। दिस इज नॉट अ कॉमेंट अगेंस्ट यू। द कॉमेंट ऑफ द ambassador of America in India is a comment against the sovereignty of India, and that is unacceptable. Sovereignty of India is way more important than your image. If you had opened your mouth in time, if you had said something about Manipur, if you had intervened in Manipur, nobody in the world would have had the courage to interfere like this in our internal affairs. Mr. Prime Minister, the ball is in your court. We condemn what the America's ambassador has to say, but then your silence has led to this.